वो जो मर्जी कर ले, लेकिन वो कभी कश्मीर का मसला जिससे हल करना चाह रहा है ना, वो जब वहाँ पे जैसी मर्जी डेवलपमेंट करवा दे, वहाँ पे उसको दुबई बना दे, उसकी इन्वेस्टमेंट ऐसे ही ज़ाया जाएगी जैसे उसकी इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में ज़ाया गई है। तो वो नहीं कामयाब हो सकता। इंडिया को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि उसकी कश्मीर की आवाम उसके साथ नहीं है, नहीं है, नहीं। ये तो हिस्टोरिकली भी प्रूवन है कि हमारे बीच में एग्रीमेंट्स है, जस्ट हमारे ही नहीं, बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी नहीं, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स भी हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस भी हैं। उसके अलावा उसके बाद ताशकंद पैक्ट में भी हमने कश्मीर कम डिस्कस किया है। एससीओ की मीटिंग में आए हुए बिल्लो रानी उर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी, पाक फॉरेन मिनिस्टर, तो क्या उसका बेइज्जती हुआ है भाई? जयशंकर साहब ने क्या उसका बेइज्जती किए हैं? वो बोलता है कि 370 के चलते ही इंडिया और पाकिस्तान का मसला जो बढ़ा है और अभी तक ये नहीं हुआ है। आइए देखते हैं, उसके बाद करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, क्या कहेंगे आप? यार ये तो हिस्टोरिकली भी प्रूवन है कि हमारे बीच में एग्रीमेंट्स है, जस्ट हमारे ही नहीं, बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी नहीं, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स भी हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस भी हैं। उसके अलावा उसके बाद ताशकंद पैक्ट में भी हमने कश्मीर कम डिस्कस किया है। बहरहाल डेफिनेटली इशू वही है और इसके रूट काजेज़ डेफिनेटली प्री पार्टीशन से हैं या इंडिपेंडेंस के डे से ही हैं। तो डेफिनेटली ये एक सिर्फ 370 लागू कर देने से मेरा ख्याल है कि ये इंटरनल इंडियन टेरिटरी नहीं हो जाएगा, ये डेफिनेटली एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है आज भी। बिलावल भुट्टो ने इस पर भी बात की है। उन्होंने कहा है कि 370 रिमूव होने के बाद से ही इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात खराब हो गए। अगर 370 दोबारा से लागू कर दिया जाता है तो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। डेफिनेटली एक रीजनल कोऑपरेशन हर कोई डिमांड करता है, एक खित्ते में अमन हो, ये कौन नहीं चाहेगा। बट आफ्टरवर्ड्स अगर 370 वापस लागू कर दिया जाता है, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस फिर से बहाल कर दिया जाता है, तो इससे न सिर्फ हमें बल्कि कश्मीरी लोगों को भी यूँ समझो एक जो उनका राइट है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको मिल सकेगा। जो डेवलपमेंट आफ्टर 3 आर्टिकल रिमूव होने के बाद की गई है वो सबके सामने है। आप देखें वहाँ पर जो है किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, सबको दिखाया जा रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है, उसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते ना। सो इट कैन बी डन विदाउट आई थिंक रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370। स्पेशल स्टेटस बहाल होते हुए भी ये सारी डेवलपमेंट्स करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी डेफिनेटली इंसान रहते हैं और वहाँ पर जो उनके राइट्स हैं वो भी उनको दिए जाएं, क्योंकि एक टूरिज्म में इतना बड़ा रोल प्ले करता है कश्मीर, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी। तो डेफिनेटली उनका प्रॉपर शेयर होना चाहिए हर एक। क्या कहेंगे आप? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान G20 का मेंबर भी नहीं है, तो पाकिस्तान का कश्मीर के ऊपर बात करना बनता ही नहीं। आपको पता है कि G20 समिट को लेकर श्रीनगर जम्मू कश्मीर में कितनी तैयारियां हो रही हैं। हाँ जी बिल्कुल। अपना उन्होंने वैसे ये इंडिया का ये तो बिल्कुल मौक़िफ़ गलत है इस बारे में कि जी पाकिस्तान हमेशा से पार्ट रहा है कश्मीर के ऊपर, जो कश्मीर कॉज के ऊपर। तो ऑब्वियसली अपना जो है कश्मीर के ऊपर कश्मीरी अवाम की भी यही है कि उनकी बात सुनी जाए, उनको जो है अलग से जो है वो रहना चाह रहे हैं तो उनको रहना देना चाहिए। इंडिया जो मर्जी कर ले, वो जो मर्जी कर ले, लेकिन वो कभी कश्मीर का मसला जिससे हल करना चाह रहा है ना, वो जब वहाँ पे जैसी मर्जी डेवलपमेंट करवा दे, वहाँ पे उसको दुबई बना दे, उसकी इन्वेस्टमेंट ऐसे ही ज़ाया जाएगी जैसे उसकी इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में ज़ाया गई है। तो वो नहीं कामयाब हो सकता। इंडिया को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि उसकी कश्मीर की आवाम उसके साथ नहीं है, नहीं है, नहीं है। सर हमने बहुत सारे कश्मीरियों के इंटरव्यूज़ किए हैं, यकीन करें वो ये कहते हैं कि वी आर प्राउडली इंडियन कश्मीरी। हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी गए तो उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो बड़ा मसला है ना, वो आर्टिकल 370 का कश्मीर से हटा देने का है। उन्होंने कहा कि अगर आर्टिकल 370 दोबारा से लागू हो जाता है तो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। मैम देखिए, उन्होंने आर्टिकल 370 खत्म किया, वो उनके ऑक्यूपाइड कश्मीर में खत्म हुआ ना, तो हमने ट्रेड खत्म कर दी। ठीक है, अमेरिका और रशिया भी सेम ही है, ठीक है, वो सुपर पावर्स हैं, लेकिन उनका कभी ट्रेड नहीं रुका। ठीक है, रशिया ने इन्वेजन किया यूक्रेन में, अमेरिका हर जगह कह रहा है कि आप ये बंद कर दो, ठीक है, ये कर लो, लेकिन उनका ट्रेड नहीं खत्म हो रहा कभी भी। तो जो बिजनेस है ना वो नहीं खत्म होना चाहिए, क्योंकि उससे उनको तो कोई नुकसान नहीं। उनका उनकी GDP आज भी दुनिया की 5th इकॉनमी है, लार्जेस्ट इकॉनमी है, तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हम कहाँ पे खड़े हैं, एक ये पॉइंट है। ठीक है, अगर तो आप कह रहे हो कि हमें इंडिया से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर आप उनसे आगे निकल के दिखाओ ना, कुछ करके दिखाओ ना। प्रॉब्लम तो ये है, यही प्रॉब्लम है ना कि हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, हम कश्मीर 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 करते हैं, कि हम किसी भी इंटरनेशनल फॉर्म पे चले जाएं, वहाँ जाके हम अपने किसी मसले पर बात नहीं करते, लेकिन हम कश्मीर का मसला सबसे पहले रखते हैं, लेकिन हम उसके अलावा कुछ और कर भी नहीं पा रहे। अब आप एक छोटी सी एग्जांपल ले लें कि जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया गए तो पाकिस्तान के बाद में बड़ा रोला मचाया कि जी कश्मीर के मुद्दे पर वहाँ जाके बात नहीं की गई। उन्होंने पीस टॉक पर बात की, लेकिन जब कश्मीर के मुद्दे पर बात की तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया भाई आपका इस पर बात करना बनता ही नहीं है। चलो हाँ, इस बात पे थोड़ा एतराज़ हो सकता है, हमें भी हो सकता है। ठीक है, कि हमारा कश्मीर को लेकर एतराज़ है कि इस पर उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था या कुछ ऐसी बात, लेकिन फिर जो दूसरा है वो तो नहीं है, वो तो हमारा पार्ट ही नहीं है चीज़ का, हमारा कुछ उस चीज़ से लेना देना नहीं है, तो वो स्टेटमेंट देना मेरे ख्याल से फ्यूजूल था। और फॉरेन मिनिस्टर को ऐसी स्टेटमेंट देनी भी नहीं चाहिए। उनका आप फॉरेन मिनिस्टर देखो तो सही ना, उसने जयशंकर ने बोला होगा कुछ ऐसा। भाई जयशंकर ने अमेरिका के मुंह के ऊपर बैठकर ये बात की थी कि आप हमें रशिया से ऑयल खरीदने पर नहीं रोक सकते। ठीक है, हम करेंगे, रशिया से तेल खरीदेंगे क्योंकि ये हमारे मुल्क के लिए, हमारी आवाम के लिए बेहतरीन है। हमने उन्हें
मना कर दिया, मतलब कि उनके जयशंकर ने, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिका को शट अप कॉल दे दी, लेकिन आज तक हम एक सिर्फ एब्सोल्युटली नॉट पर ही खुश हैं। नहीं वो तो एक पोलिटिकली उनका है ना स्टांस के एब्सोल्युटली नोट वगैरह। अब हम भी रशिया से ऑयल ले रहे हैं। मैंने अभी रिसेंटली न्यूज़ सुने हैं कि रशिया से ले रहे हैं, लिया नहीं अभी। वो कहते हैं मई के 3rd वीक में आएगा। देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि अभी न्यूज़ हमारी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों ने ये न्यूज़ दी है। देखते हैं क्या कहते हैं वो। अब हम ववेला मचाते हैं आर्टिकल 370 का। जब हम बात करते हैं कश्मीरियों से तो वो कहते हैं भाई आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर में जितनी डेवलपमेंट हुई है वो आर्टिकल 370 से पहले नहीं थी। वो तो खुश हैं, उन्हें कोई एतराज़ ही नहीं है, लेकिन हमें बड़े मसले हैं। मैडम देखें, मेरा इसमें पर्सनली मानना ये है कि इंडिया बेसिकली पैसे से उनकी खरीदना चाह रहा है, उनके जहनों को, उनके माइंड्स को, उनकी आने वाली नस्लों को खरीदना चाह रहा है। मुझे नहीं लगता कि कश्मीरी इसके झांसे में आएंगे। वो आई थिंक इतने वो गैरतमंद हैं, ठीक है, कि वो इस चीज़ को कर लेंगे अगर उनमें गैरत है तो। बिल्लो रानी उर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी ने वो बोला है कि इंडिया पाकिस्तान का जो है मसला, वो जो है ट्रेड जो है वो सब बंद हुआ है 370 के चलते। तो मैं आपको बता दूं बाबू कि वो जो है 370 के मसले तुम लोग के हाथ में नहीं है, वो इंडिया कर चुका है। अब 370 वो तुमको बोलने पर अब 1% भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम किसके पास बोलने जाओगे? बोलने जाओगे यूएई के पास, वो भी इन्वेस्ट कर दिया, सऊदी अरब के पास, वो भी इन्वेस्ट कर रहा है, अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। तो तुमको 370 पर बोलने का कुछ हक ही नहीं अब रहा। और रहा बात 370 तो बाबू सुन लो, कभी भी 370 हटने वाला अब नहीं है। अब फिर से 370 लगाने के बाद हमको नहीं चाहिए भाई, हमको पाकिस्तान से दोस्ती नहीं चाहिए। तुम बोलते हो कि 370 फिर से लागू कर दीजिए तब भारत और पाकिस्तान की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाएगी। नहीं, हमको नहीं चाहिए दोस्ती, तुम अलग ही सही हो। और तुमको जो है, तुमको जरूरत है इंडिया का, इंडिया की जरूरत नहीं है तुमको। तो मैं आपको बता दूं और बिल्लो रानी को भी बता दूं कि 370 तो तुम्हारा बाप का भी औकात नहीं है जो फिर से लागू करवा देवे। जो हट गया, जो डेवलपमेंट हो रहा है वो काफ़ी खुश है और इंडियन के मुसलमान काफ़ी खुश हैं। और ख़ास करके कश्मीर के मसले पर तुम तो बोलो ही मत, क्योंकि तुम्हारा हाथ में नहीं है कुछ, तुमको बोलने से कुछ होने जाना नहीं है। तो इस पर पाकिस्तानियों के जो रिएक्शन है वो काफ़ी अच्छी है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कर दें।